आओ। तो तुम हो गोपन नयातिनकर? नहीं नहीं, मैं संगीतकार गोपन हूँ। दोनों तो एक ही है। हाँ, दोनों एक है, लेकिन ये संगीतकार कहलाने का एक अलग ही मजा होता है सर जी। मुझे वो मजा नहीं लेना। नहीं लेना? पूजा पूरा जेल की सलाख है। मैं 10 साल से गिनता आया हूँ। ओह, 10 सालों तक गिन सकते हैं? इतनी सलाखें हैं वहाँ? मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करानी है। क्या तुम करवा सकते हो? तीनों की शादी मैं अकेले? तुम जो सामूहिक विवाह मेला करने जा रहे हो, उसमें मेरी तीनों बेटियों की शादी करा दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वो दीवार गिरा सकते हो। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं जबान देता हूँ। दामोदर जी, आप हमारे प्यारे हैं। चलिए आइए, आइए। दामोदर जी की जय। मान गए आपको। रहमान का शौक जमीन की लेवलिंग। आप तो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज निकले। कॉन्ग्रेचुलेशन। जब भी तुमने जमीन सपाट कर दी, हाँ। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। ये लो, ये क्या है? नया एग्रीमेंट जिसमें लिखा है कि पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है। अभी आपकी हम पर एक पार्टी उधार रही, उसके बाद ही हम आपको यहाँ से भेज देंगे। वैसे मैं बता दूं, मैं कहीं नहीं जाना। तेरा काम खत्म हो चुका है, अब तू जा सकता है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ है। क्या तुम्हारा इरादा क्या है बताओ? रहमान का शो और ये बड़ी रकम का जो गफला करने वाला है, तब काम खत्म होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है वकील, काफी सारे लक्ष्य और इरादे बाकी हैं और मुझे वो सब पूरे करने हैं। हमारी फैमिली से पंगा लोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। ये कोई मामूली सर नहीं है, ये सारे सरों का बाप है। अगर इसे काटने की चाहत रखते हो ना, तो तभी आना जब मौत सर पे सवार हो और अपने बाप से बोलना कि क्रियाक्रम का इंतजाम करके रखे। समझ गए बेबी बाबू? ये अटथला की जमीन है, जो जमीन उन लोगों के खून से भीगी हुई है जिन्होंने मथाई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, तुम फिर कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे मिस्टर संगीतकार गोपन। सच में? जब से मैंने यहाँ पैर रख दिया है तब से ये जमीन मेरी हो गई है। ये गोपन की जगह है और हमेशा रहेगी। समझ गया ना? गांव वालों से हमारे बारे में भी पूछ लो, थोड़ी जानकारी ले लो, फिर हमारा सामना करना। मुझे सब कुछ पता है जिनको तुम्हारे बाप ने लूटा है, फंसाया है और उनकी आंखों में धूल झोंकी और उन्हें बर्बाद किया है। अब जरा चाह करके एक बार मेरे बारे में भी पता करके आ जाओ। एक बार शहर जाओ और वहाँ लोगों से पूछो कि गोपन नाम का कोई आदमी है जो मेरे गांव गया है, उसके साथ 3 आदमी भी हैं। जरा उसके बारे में बताओ। जब वो तुम्हें मेरे बारे में बताना शुरू करेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी।
मैं भी देखता हूँ कि तुम ये शो कैसे करते हो। मेरा शो तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। अब तो बस सिर्फ पर्दा गिराना बाकी है। अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस पर्दे की रस्सी उसके फांसी का फंदा बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक। हिम्मत है तो वो जेसीबी मेरी जमीन के अंदर लाकर दिखाओ। दामोदर फिर से जेल जाने से नहीं डरता है। ये क्या बोल रहा है? दामोदर, तुम तो दीवार गिराने के लिए राजी हो गए थे ना? फिर क्या हुआ? कब हुआ था? यहाँ आने की कोशिश नहीं करना। मैंने उसी दिन कहा था उस नया तिनकरा गोपन से, मेरी जमीन से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, शायद आपको ठीक से याद नहीं है दामोदर जी। आपने ही हमें इसकी परमिशन दी थी। आपके कहने के बाद ही हमने इसकी लेवलिंग की है। हाँ। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है ना तो आपके साथ साथ यहाँ सबका भला हो जाएगा सर। अच्छा, कैसे? तो बाजू हट। अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं धूमधाम से शादी कराऊंगा। रही बात इस दीवार की, तो हाथ भी नहीं लगाना। अगर वक्त आने पे आप अपना फैसला बदलेंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा दामोदर जी। मेरी मदद करिए, इससे इन गांव वालों का भी भला हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए दामोदर जी। एडकथला ग्रुप पर भरोसा मत करिए। वो आपको जितना भी पैसा दे रहे हैं मैं उससे दुगने पैसे दूंगा आपको। बस हमें रोकिए मत। आपकी इस गांव को जरूरत है। आपको तो गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए दामोदर जी। निकल जाओ। गोपन कमीना। दामोदर जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सबके सामने आपके पैर पकड़ लेता हूँ। प्लीज दामोदर जी, प्लीज। प्लीज। गांव में कदम रखा है इसकी किस्मत बदलने के लिए, और अगर उसे बदलने के लिए तुम जैसे खूंखार जंगली जानवरों का भी शिकार करना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो चीर फाड़ दीवार गिरा दो।
तरफ को छोड़ दीजिए। कम से कम इन लड़कियों के बारे में ही सोचिए अरे प्लीज। बहन, आप लोग जैसा सोच रही हैं मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। ये दामोदर जी को सोचना चाहिए था ना। अरे अरे रोइए मत। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लोगों को जिस चीज की भी जरूरत है उसे मैं पूरा करूंगा। क्या तुमने इनसे कहा कि तुम लोग शादी नहीं करोगी? तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, फिर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ? शादी करना ही औरतों का काम नहीं होता है, उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। इससे हमारा समाज तरक्की करेगा। तुम लोग को जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पूरा गांव तुम्हारे साथ है और ये बटालियन भी। अब तुम अपने बाबा को अंदर ले जाओ और उनकी थोड़ी तेल मालिश करो। चलिए उठिए। गोपाल भाई, हाँ वो आरडीओ मैडम, एसपी और सीओ साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है? कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। ये सब नौकरशाही और दादागिरी उन्हें है, यहीं और बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, यहाँ मत बुलाओ। मैं वहाँ चलता हूँ। चलो हाँ। एसपी साहब खुद आए हैं अरेस्ट करने के लिए। चलो। सुनिए मिस्टर गोपन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार हम आपको हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन केस क्या है? पहला, रहमान के शो के नाम पर खेती की जमीन सपाट करना, और दूसरा, जो शो नहीं होने वाला उसके नाम पर धोखा देना। शो जो नहीं होने वाला। शो नहीं होने वाला है। अरे मैंने भी तो यही पूछा। मैंने भी तो वही सवाल पूछा है। हाँ, मिस्टर ए आर रहमान को ऐसे किसी शो के बारे में पता भी नहीं है। मैंने इंक्वायरी की थी और जवाब में ईमेल आया है, मेरे फोन पर ही है। मैडम, आप अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या के चलते आप मुझ पे केस थोप रही हैं और इसीलिए आप मुझे फंसाना चाहती हैं। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। व्यक्तिगत ईर्ष्या तुम्हारे और मेरे बीच? देखिए मोहतरमा, मेरे और आपके बीच जो कुछ भी है ये सब कोई जानता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये बात तो सच है कि मैडम को गोपन का नाम सुनना भी पसंद नहीं, लेकिन उनके पास पॉइंट है। ये तुम्हें समझना होगा गोपन। ले चलो इसे। तुम सब लोग चलो, निकलो यहाँ से। मैडम, एक बात तो समझनी होगी आपको। ये ए आर रहमान आप में से किसी को नहीं जानते, लेकिन इस संगीतकार गोपन को ए आर रहमान जानते हैं, और उसी तरह से ए आर रहमान को ये गोपन जानता है। उन्होंने तो एक ही बात को 2 बार घुमा कर कह दिया। गांव वालों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं गोपन ये शो जरूर करवाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शो होगा। ए आर रहमान आएंगे, अपना शो करेंगे, मैं नाचूंगा, सारा गांव जश्न मनाएगा। और यही क्लाइमैक्स होगा। शो की तैयारी आतिशबाजियों के साथ शुरू की जाए। हेलो। हाँ। शिवशंकर साहब, हाँ। 3 घंटे से आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? गोपन, तुम्हें पता नहीं है, जबरदस्त चर्चा चल रही है अंदर। तुम्हारे लिए स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक के कॉल आ रहे हैं। इतनी बड़ी पहुंच है तुम्हारी। सर, एसपी साहब ने बुलाया। हाँ, मैं अंदर मिल के आता यस सर। ओके सर, ओके हूं। सर, हाँ, ये तो बहुत पेचीदा मामला बन गया। ऊपर से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर हो गया। आखिर कौन है ये गोपन? सर वो काफी नटोरियस है। उसे कॉम्प्रोमाइज करके किसी तरह से वापस भेजना ठीक नहीं होगा। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। उसने बहुत सारे अपराध किए हैं सर। खेती की जमीन को सपाट करना, जो शो होने वाला नहीं है उसकी टिकट्स बेचना, ये चीटिंग नहीं है क्या? अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो क्या मैसेज जाएगा? गलत मिसाल बनेगी। रियल एस्टेट माफिया जो जमीन की लेवलिंग करना चाहते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। सो सर, वी कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस। वैसे सर, आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है मैडम। देखिए, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, बट डीजी साहब का ऑर्डर है, इसलिए हमें उसे छोड़ना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस, कम इन। मुझे कुछ बोलने की परमिशन मिलेगी? क्या बोलना है तुम्हें? मैं बोल सकता हूँ मैडम। सर, ये जो जमीन सपाट की गई वो मेरी नहीं है, और ना ही मैंने इस जमीन को सपाट किया है। इस जमीन को सपाट तो पंचायत ने किया है, गांव के लोगों ने किया है।
अगर केस डालना ही है तो गांव के सारे लोगों पे आपको केस डालना पड़ेगा सर। केस लिखते लिखते इनके हाथों में छाले पड़ जाएंगे अरे सर। नहीं नहीं, सर मैंने तो उस जमीन को लीज पे लिया था सर। मेरा नुकसान हुआ और मछली पालन भी चौपट हो गया। मेरी छोटी छोटी मछलियां यतीम हो गई सर। मैं उनके आंसू कैसे देख पाऊंगा सर। जहां तक शो का सवाल है वो तो जरूर होगा सर। इस शो के नाम पर मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं और ना ही टिकट बेचा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सर। मेरी प्यारी मछलियां। चलिए बताइए, आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे? मुझ जैसे मासूम आदमी को आप गिरफ्तार करना ही क्यों चाहते हैं? अगर कहिए तो मैं अपने वकील को बुला लूं। वकील दिल्ली का है, नंद गोपाल मारन। बिना उसकी मर्जी के अगर कोई उसके बराबर तौल कर भी रुपया दे दे तो भी केस नहीं लड़ता है सर वो। सही कहा ना? सही कहा, वही वकील है मेरा। मिस्टर गोपन, यू मे वेट आउटसाइड प्लीज। देखिए, डीजी साहब से बात करते हैं। होम सेक्रेटरी ने मुझे कॉल करने को बोला है। What is it? I mean, how is it so important? देखिए, हम किसी के खिलाफ तब तक एक्शन नहीं ले सकते जब तक पूरी छानबीन ना हो जाए। पंचायत के साथ आपको डिस्कस करना होगा। हाँ, चलिए। देखिए मिस्टर गोपाल, अभी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन जब हम बुलाएंगे आपको आना होगा। सर, जब हम पुलिस वाले शर्मिंदा होते हैं तो यही कहना पड़ता है, फिर से बुलाएंगे। नॉनसेंस। हाँ, अभी खुशी मना लो क्योंकि अभी बच गए, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। तुमने जो ये नकाब पहना है, मैं उसे उतार के रहूंगी। एक्शन तो ठीक है, लेकिन आपने ये जो डायलॉग बोला है इसमें थोड़ा और ड्रामा चाहिए। मुझे था। भी ऐसा ही लगा नो, मैडम। हु केयर्स? हर समय हर एक को धोखा नहीं दे सकते तुम। जो रेत निकाली है उसे वापस डालने की तैयारी कर लो। सच में मुझे बेलचा चलाना नहीं आता है, लेकिन सीख लूंगा। अगर सीख गया तो मैं चलाऊंगा। अगर आप ये चाहती हैं तो मैं ये जरूर सीखूंगा। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। काफी घमंडी औरत है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। तुम बिल्कुल सही हो गोपन। वो क्या कहते हैं, ब्यूरो। हाँ ठीक है, कोई बात। हाँ हाँ, इसके पीछे जरूर कोई है। ऐसी बात है क्या? मैंने देखा नहीं। अरे नहीं, इसके पीछे काफी लोग हैं। हम पता लगा लेंगे। मुझ में भी पुष्पराज है। अब ये पुष्पराज कौन है? डिटेक्टिव पुष्पराज। हाँ।